हेलो बच्चों। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये जो आपका एफएम का एमसीक्यू वाला पोर्शन है, पहले आप अच्छे से वो समझना। मैं आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस करूंगा बच्चों वो 100% एक्यूरेट होंगे, क्योंकि रीजन क्या है, चेक करने का पर्पस ही तभी सॉल्व होगा जब टीचर उसको पूरी तरह से कंप्यूट करके बच्चे को जस्टिफाई करे। तो आपको हर एक आंसर के साथ रीजन देकर चलूंगा, आपको पता रहेगा कि हाँ ये एक्यूरेट है। अब देखो बच्चों, केस सिनेरियो वन। XYZ Limited is engaged in manufacturing of an electronic component to be used in industrial producing इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, लीवर्ड कंपनी है, इंटरेस्ट 33 लाख रुपए जा रहा है, 11% डेट है। इसका मतलब डेट हो गया 3 करोड़ रुपए का। 33 लाख डिवाइड में 11%। फिर ये कह रहा है कंपनी इज फाइनेंशियली प्रूडेंट, इट हैज ए बैलेंस ऑफ 50 लाख एज रिटेन अर्निंग, कंपनी मेंटेन लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। अब यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि डेट हमारा 3 करोड़ है, डेट टू इक्विटी रेशो 2:1 है, तो इसका मतलब इक्विटी हो गई 1.5 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल होगी और 50 लाख की होगी रिटेन अर्निंग। फेस वैल्यू पर शेयर ऑफ द कंपनी 10, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अगर 1 करोड़ रुपए है, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 करोड़ 10 रुपए के एक शेयर से डिवाइड करेंगे तो 10 लाख शेयर्स हो जाएंगे। ड्यू टू ऑपरेटिंग इन ए competitive मार्केट, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज submitted a report exhibiting significant potential for sales growth. The production manager has endorsed the idea and has suggested adopting latest technology at the workplace. In case the company implements new technology, production efficiency will increase, which will bring down the overall cost of production. To procure and install this new technology, company required an additional fund of 3 करोड़। मतलब आप समझो कि ये 3 करोड़ रुपए और रेज कर रहे हैं। अब सीधा मैं बताना चाहता हूं बच्चों, पहले इनके पास 4.5 करोड़ है, 3 करोड़ रुपए ये और रेज कर रहे हैं। दिस एडिशनल फंड विल बी अरेंज इन सच ए मैनर दैट इट विल नॉट इम्पैक्ट द प्रेजेंट लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। मतलब ये मेंटेन करना चाहते हैं डेट इक्विटी रेशो को वही का वही। तो 2 करोड़ रुपए का डेट लेंगे, 1 करोड़ रुपए की इक्विटी। द एडिशनल डेट विल कैरी इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। और ये जो नए वाला डेट है इसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा 2 करोड़ का 12%, 24 लाख रुपए। अब देखो आगे। As a result of implementing the new technology, it is anticipated that ROI will increase by 3% from present ROI of 15%। इसका मतलब इस टाइम पे ये 15% कमा रहे हैं, लेकिन वो क्लियर कह रहा है कि यही हमारा 18% हो जाएगा पूरे के ऊपर जैसे ही हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। एप्लीकेबल टैक्स रेट 30%। Based on the facts mentioned above pertaining to XYZ Limited, you are required to answer द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 to 5। तो एक बार बच्चों एक एक के आंसर देते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर एंड आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग। तो बच्चों आंसर है सी, 4.5 करोड़ पहले और 7.5 करोड़ बाद में। दूसरे नंबर पे ये कह रहा है compute the EPS after additional financing. What will be the percentage increase in EPS of the company after introducing the additional fund? बच्चों मैं पहले क्लियर कर दूं, ये पहले 15% कमा रहे थे, पहले इनके पास 4.5 करोड़ रुपए थे, तो इसका अगर 15% करूँ 6750, और अगर आप बाद में 7.5 करोड़ रुपए लगाए बैठे हैं और 18% कमा रहे हैं, तो आपके पास कमाई आ रही है 1 करोड़ 35 लाख। डेट इज EBIT। इंटरेस्ट पहले 33 लाख जा रहा है, बाद में इनका इंटरेस्ट जा रहा है 57 लाख, क्योंकि 24 लाख और हो गया। जैसे इसको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगी EBT, यहां पर 3450 और यहां पर घटाने पर 78 लाख। 30% टैक्स का रेट है, 30% घटा देंगे तो सीधा 70% बचेगा 2415, और यहां 10 लाख से डिवाइड कर दिया तो 2.415। इसमें से 30% घटाएंगे 70%, 5460, और 20 लाख से करेंगे डिवाइड तो 2.73। अब अगर आप देखो तो 2.415 से
2.73 कितने रुपए इनकी ईपीएस में इंक्रीज हो गया, 2.73 माइनस 2.415 अपॉन में 2.415 परसेंटेज के लिए इंटू 100, तो ये बच्चों 13.04%। इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं, आप पहले ये बता दो कि इनकी ईपीएस बाद में क्या होगी, हमने कहा 2.73 और ये 13.04%। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड एमपीएस आफ्टर द चेंज इन फंड इफ कंपनी एक्सपेक्ट ए पी रेशो 20। ईपीएस 2.73 है और इसके साथ अगर पी रेशो की मल्टीप्लाई कर दोगे 20 की, तो ये आ रहा है बच्चों हमारा 54.60। ये आंसर है। हम ना बच्चों ये जो आंसर मैं आपके साथ कर रहा हूं, आप समझो कि पूरा प्रॉपर हमने बना दिया है, यहाँ पर पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से देख लेना। और मैं जो अभी आपके साथ सोल्व करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सोल्व कर रहा हूं एमसीक्यू। जो बाकी के क्वेश्चन है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें सारे के सारे होंगे, विद इन 1 आवर आपको वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उस पर आप सारे आंसर टैली कर लेना। तो ये 3 तक हो गए। इसके बाद एक बार फोर्थ देखो आप, इसने हमसे कहा है व्हाट विल बी द पोस्ट टैक्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर एडिशनल फाइनेंसिंग। तो एक बार बच्चों समझना, ये बिल्कुल प्रॉपर कर रखा है। 33 लाख और 24 लाख, 57 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट है, 1 - टी और अपोन में टोटल हमारी डेट 5 करोड़। तो परसेंटेज में अगर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 7.98%। यूं बच्चों 57.70 और आप कर देंगे डिवाइड में 5 करोड़, तो 7.98%। इसका आंसर है डी। लास्ट है बच्चों क्वेश्चन इसका फिफ्थ, व्हाट इज द इक्विटी शेयर कैपिटल आउटस्टैंडिंग बिफोर द एडिशनल फंड इंट्रोड्यूस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का आंसर आएगा 1 करोड़। इक्विटी शेयर होल्डर फंड अगर कहता तो आप कहते कि 1.5 करोड़। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब रिटेन अर्निंग के अलावा, तो वो हमारी 1 करोड़ रुपए की है। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, लेकिन वैसे इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखो बच्चों सिक्स क्वेश्चन, एफ जी लिमिटेड इज अप्रेजिंग ए 1 ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान विच रिक्वायर्ड एन इनिशियल आउटले ऑफ 1 लाख। अच्छा क्वेश्चन है, आप यूं मानकर चलो कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ द टर्म इट विल मैच्योर्ड एट 1,25,000, मतलब 1 लाख लगाए, 1,25,000 रुपये बन गए, तो 25,000 रुपये कमाई हो गई 1 लाख के ऊपर, तो रिटर्न तो आ गई 25%। कहता है द प्लान हैज ए बीटा, तो बीटा है 1.3, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है 18%, तो के ही निकाल लेते हैं, ये सही कैलकुलेशन है। 10% प्लस 1.3 और 18% माइनस 10%, तो ये जब हम इसको कंप्यूट कर रहे हैं बच्चों, तो ये आ रहा है 20.4%। तो इसने हमसे पूछा है कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, वो हो गया 20.4%। एंड डिसाइड वेदर द प्लान इज वर्थ वाइल, यस, तो ये सी आंसर है। ये सी हमारा 20.4% प्लान वर्थ वाइल है, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो आ रही है 20.4% और हम लोग जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 25%। इसके बाद नेक्स्ट सेवेंथ है, डिटेल ऑफ ए प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। इनिशियल 800 लाख लगेंगे, एनपीवी 16% पे बता रखी है, एनपीवी 20% पे, मतलब लोअर रेट हायर रेट दोनों दे रखे हैं। अब अगर आप कहेंगे व्हाट विल बी द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 18.5%, शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, तो हम लोग यहाँ कैसे करेंगे, हमारे को आईआरआर कैलकुलेट करना है, जो हम कमा रहे हैं 16% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट लोअर रेट, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एनपीवी एट हायर रेट इनटू रेट ऑफ डिफरेंस 4%। तो बच्चों जब हमने इसको सोल्व किया तो ये हमारा आ रहा है 18.62% और कॉस्ट है 18.5, तो यस आंसर है ये सही है। इसके जस्ट आगे, A company has credit sale of 20 lakh with an average collection period of 35 days. It want to liberalize its existing credit terms which are expected to increase sale to 25 lakh. However, average collection period is expected to decline to 10 days. क्वेश्चन अजीब सा है, लिबरलाइज करने पर डेज बढ़ते हैं लेकिन ये घटाने के लिए कह रहा है, जानकर ऐसे बनाया है।
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो है 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो गई 80%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पोस्ट टैक्स 6%। टैक्स का रेट है 40%। एज्यूम 360 डेज इन ए ईयर। तो अभी एक बार सुनना बच्चों, ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पोस्ट टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी। तो अभी ध्यान देना, उसने जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है सिर्फ इसी का कि जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर है, तो एक्चुअल में डेटर में इन्वेस्टमेंट घट रही है क्योंकि जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है वो डिक्रीज हुआ है। तो पहले जो सेल है 20 लाख की, तो उसकी कॉस्ट हो गई 16 लाख, 80%। और फिर 25 लाख का अगर 80% करूं तो 20 लाख। डेज पहले 35 हैं, फिर हो गए 10। हमने बच्चों यहाँ कैलकुलेशन की कि हमारे कितने पैसे यहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं। पहले अगर देखें तो 1,55,556 और अब 55,556। तो एक तरह से तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गई, माइनस भी। तो आपको सेविंग हो गई, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना पोस्ट टैक्स है? 6%। उसने पोस्ट टैक्स ही हमसे पूछा है इम्पैक्ट। तो आप लिखेंगे 1 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट इन डेटर घट जाएगी, डी आंसर है। और 6,000 से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सातवें का आपका आंसर होगा 18.6%, यस। और जो आठवां है उसका आंसर है 1 लाख माइनस का और 6,000 प्रॉफिट, डी आंसर है। तो ये बच्चों मैं आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल रियल एकेडमी रोहतक के ऊपर। अभी एक बार के लिए तो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि मैं उसमें डिटेल आंसर डाल दूंगा बाकी भी क्वेश्चन के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूं, तो मैं सिर्फ उसी का पोर्शन यहाँ अपलोड कर रहा हूं।